Welcome Balgondam e-learning app, class 7, lesson number 2, Microsoft Windows 7। आज हम Microsoft Windows 7 के बारे में रीड करते हैं। Windows has simplified the task managing data in your computer। जो विंडोज़ होती है वो उनका काम होता है हमारे डाटा को कंप्यूटर में मैनेज करना, कि हम किस तरह के डाटा को हम मैनेज कर पा रहे हैं। द डाटा इन योर कंप्यूटर ऑर्गेनाइज इन द फॉर्म फ्रॉम ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स। जो हमारा डाटा है जो कंप्यूटर में ऑर्गेनाइज होता है, जो हम किस थ्रू हम कैसे हम उसको रखते हैं फाइल या फोल्डर में, कैसे मैनेज करते हैं, ये उसमें हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फाइल। अ फाइल इज द बेसिक यूनिट टू ऑफ स्टोरेज विंडोज द अनेबल a computer to distinguish one set of information from another। फाइल क्या है? एक बेसिक यूनिक स्टोरेज है जो विंडोज़ में अनेबल टू कंप्यूटर डिस्टिंग्विश वन सेट फ्रॉम इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनदर। मतलब कि हम एक यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह इसको चेंज कर सकते हैं और ट्रांसफ़र कर सकते हैं फाइल को। व्हेन यू यूज़ अ प्रोग्राम एप्लीकेशन टू डू सम वर्क यू कैन सेव योर फाइल ऑन द कंप्यूटर बाय स्पेसिफाइंग नेम इन टू इट। जब हम एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं, कुछ फाइल बना रहे हैं, कुछ वर्क कर रहे हैं, वो जो वर्क है हमें सेव करना होता है तो हम उसमें सेव कर सकते हैं स्पेसिफाइड नेम शो करके। उस फाइल से रिलेटेड कोई नाम या आपके खुद के नाम से हम उसको शो कर सकते हैं। द फाइल कंसिस्ट टू मेन पार्ट द मेन फाइल नेम एंड एक्सटेंशन। जो हम फाइल सेव करते हैं तो उस फाइल का क्या होता है? सबसे पहले फाइल नेम तो होता ही है, और वो कौन सी फाइल, उसका क्या एक्सटेंशन होगा। लाइक दैट, अगर हम प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, पावर पॉइंट में हम प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो उसका एक्सटेंशन होगा हमारे .ppt एक्स। ऐसे इसका ये सबके एक्सटेंशन अवेलेबल होते हैं जो हमें दे रखे होते हैं। जब हम फाइल सेव करते हैं तो उसका नीचे एक्सटेंशन भी शो करता है। तो हम क्या करेंगे कि जो फाइल सेव होती है उसमें हमें ये सारा शो करता है। A file name extension set a characters help to Windows to use understand what kind of information in stored file in which application should open it। It called extension because it appear at the end of the file name। जो मैंने बताया, जैसे कि जो end of the फाइल के लास्ट में हमें शो करता है। following a period a file name can have up to 255 characters। फाइल नेम कैन हैव 205 कैरेक्टर्स के होने चाहिए उसमें। एग्जाम्पल, इन द फाइल नेम माई फाइल डॉट document, doc means document, the extension is document. It tells window that this is a document file that can be opened by program associated with the extension such as ms word। जो कि जो हम फाइल है हमारी कैन बी ओपन करेंगे बाय द प्रोग्राम एसोसिएटेड, जो जिससे जुड़ी हुई विद एक्सटेंशन सच एज द ms word, जो कि हमारी ms word से जुड़ी हुई है क्योंकि इसका एक्सटेंशन वही है। Folder is a like a file cabinet in which you can store files। folders क्या होता है कि जिसको ये like a file cabinet होता है which you can store a files। Starting Windows Explorer, we can open Windows Explorer in two way। Right click on Start button and select Open Windows Explorer option or All Program Accessories Windows Explorer। हम दो तरीके से Windows Explorer को ओपन कर सकते हैं। The window of Windows Explorer divided in two panes. First, left and right. The left pane display the disk drive and folders in hierarchical orders. The right pane display contain the drive and folder is selected in the left pane। You will find signs जो हमें दे रखे हैं, placed before disk drive the folder name एंड साइन इंडिकेट टू फोल्डर कंटेंट एंड सब फोल्डर, जो भी उसमें इंडिकेट करता है फोल्डर एंड सब फोल्डर के बारे में। क्लिक द साइन विल डिस्प्ले एंड सब फोल्डर्स इनसाइड द फोल्डर एंड साइन चेंज टू साइन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सप्लोडिंग। इफ यू क्लिक द साइन द एक्सटेंड सब फोल्डर्स collapse back। Let's try। Click D drive and the subfolder of D drive will be expanded the left pane। Observe that subfolders are arranged alphabetically। जो सारे folders है वो alphabetically arranged हो जाएंगे। To access the content any folder and file just double click on it। उस पर डबल क्लिक करेंगे, जो भी हमें फाइल एंड फोल्डर रखना है उस पर हम डबल क्लिक करेंगे। द कंटेंट द सब फोल्डर यू हैव सेलेक्टेड आर डिस्प्लेड ऑन द राइट पैन। राइट पैन में हमें वो सारे फोल्डर्स शो करेंगे। व्यूइंग फाइल और फोल्डर्स,
Windows provide many ways to arrange and identify the files while you are viewing them. Windows हमें provide करता है many ways to arrange the file and identify, उसको identify करना your files while you are viewing them, जो हम देखते हैं. The information can be viewed a different modes by clicking more options. Drop down arrow located the toolbar. ड्रॉप डाउन बटन जो हमें लोकेटेड रहता है टूल बार में, उसके द्वारा हम और ऑप्शन क्लिक करके उसको हम शो कर सकते हैं. स्मॉल आइकन्स व्यू. It display your files and folder as a small icon without a preview of its content. The file name display next to the icon. जो स्मॉल आइकन है वो हमें डिस्प्ले करता है फाइल एंड फोल्डर एज ए स्मॉल आइकन, छोटे छोटे आइकन्स के रूप में. विदाउट प्रीव्यू इट कंटेंट्स, वो फाइल नेम इज डिस्प्ले नेक्स्ट टू द आइकन, मतलब फाइल नेम जो हमारा डिस्प्ले होता रहता है इसमें. मीडियम आइकन्स व्यू. इट डिस्प्ले द फाइल्स एंड फोल्डर्स एज अ मीडियम साइज आइकन. मीडियम साइज आइकन होता है, गिविंग यू अ बेटर आइडिया ऑफ फाइल एंड कंटेंट, जो हमें क्या देता है कि आइडिया देते हैं, गिविंग बेटर आइडिया टू फाइल एंड कि हम कैसे फाइल एंड फोल्डर्स को हम रख सकें. टाइल्स व्यू. डिस्प्ले द फाइल एंड फोल्डर्स एज अ मीडियम साइज आइकन, जो मीडियम साइज आइकन होते हैं उसके अकॉर्डिंग होते हैं. इट ऑल्सो डिस्प्ले बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंट सच एज साइज एंड टाइप, जो हमें साइज और टाइप के अकॉर्डिंग हमें प्रेजेंट होते हैं. लिस्ट व्यू. लिस्ट व्यू डिस्प्ले द कंटेंट एज अ लिस्ट फाइल्स, मतलब कि जो लिस्ट के रूप में हमें दिखाई देता है फोल्डर्स, जो आइकन्स होते हैं हमारे स्मॉल आइकन. दिस व्यू इज़ यूजफुल टू फोल्डर कंटेंट मैनी फाइल्स यू वांट टू स्कैन लिस्ट एंड फाइल नेम. यू कैन शॉर्ट योर फाइल्स एंड फोल्डर्स इन दिस व्यू. आप शॉर्टिंग कर सकते हैं इसमें फाइल एंड फोल्डर. डिटेल्स व्यू. डिटेल्स प्रोवाइड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट योर फाइल्स, जो भी डिटेल्स हमारे फाइल के बारे में वो हमें प्रोवाइड करवाता है. दीज फाइल इंक्लूडिंग नेम, टाइप, साइज, डेट, मॉडिफाई, जिसमें हमारा डेट भी होती है, हमारी टाइम भी होती है, फाइल की साइज़ क्या है, डेट, सब मॉडिफाई होता है इसके अंदर. लार्ज एंड एक्स्ट्रा लार्ज आइकन्स व्यू. दे डिस्प्ले अ लार्ज एंड gigantic icons of the files and folders. These two can be very useful when working with image and videos file. दिस लार्ज फाइल फोल्डर gigantic आइकन्स होते हैं जिसमें फाइल एंड फोल्डर्स में. दीज टू कैन बी वेरी यूजफुल व्हेन वर्किंग विद इमेज एंड वीडियोस. कंटेंट व्यू. दिस डिस्प्ले each file and folder on separate row along with their detailed information like date, modified, site, other etc. यही इसी में है कि हम साइज़ फाइल के नेम, फाइल के साइज़ के अकॉर्डिंग हम फाइल को देख सकते हैं. फाइंडिंग अ फाइल और फोल्डर. कैसे फाइल और फोल्डर को हम फाइंड करते हैं. विंडोज़ ऑफर अ नंबर ऑफ वेज इन फाइंड फाइल एंड फोल्डर. सर्च बॉक्स ऑफर मोस्ट डायरेक्ट वे टू लोकेट अ फाइल. यूज सर्च बॉक्स. हम सर्च बॉक्स के द्वारा हम फाइल एंड फोल्डर को जो भी हमें सर्च करना है उसके द्वारा हम कर सकते हैं. यू आर लुकिंग फॉर कॉमन फाइल टाइप्स. यू रिमेंबर ऑल पार्ट ऑफ द नेम ऑफ द फाइल एंड फोल्डर यू कैन वांट टू फाइंड. फर्स्टली हमें उस फाइल जो फाइल हमें सर्च करनी है, जिसकी हमें आवश्यकता है, उसका हमें नाम और नंबर या जो भी हमने जो जिस नाम से उसको सेव किया वो हमें याद होना चाहिए. यू नो द डेट व्हेन यू वो लास्ट मॉडिफाई अ फाइल. जो भी डेट हमने लास्ट मॉडिफाई की है फाइल की वो भी हमें याद हो तो हमने फाइल को सर्च करने में आसानी हो जाती है. क्लिक स्टार्ट बटन. यू विल फाइंड अ सर्च बॉक्स लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द लेफ्ट पैन. लेफ्ट पैन में हमें जो सर्च बॉक्स शो करेगा हम उस पर क्लिक करेंगे. द टाइप इधर अ पार्ट कंप्लीट नेम ऑफ द फाइल और फोल्डर और अ टाइप word phrase it present in the file. As you type the item, the match your text will appear start and menu. मतलब जो हम जो वर्ड डालेंगे हमारा उससे मैच होगा तो उसके अकॉर्डिंग हमारी फाइल्स बाहर आनी स्टार्ट हो जाएगी. क्लिक ऑन अ डिजायर्ड फाइल एंड फोल्डर. इट विल ओपन एन न्यू विंडो. जो भी हमें फाइल और फोल्डर जिसकी आवश्यकता है उस पर क्लिक करेंगे. क्लिक सी मोर रिजल्ट लिंक to get detailed list such a file and folder. The search result window will open. Now just click on the search result to open it. In case you a part of a file name, you can use wildcard characters to locate your files and folder that contain a part their name. And wildcard characters commonly in search of information means any type and folder characters in its place.
Working with panel. Control panel is a system folder using which you can make changes the appearance and current setting of the windows. These included जो हमारी अपीरियंस है विंडो की, जो हमें चेंजेस करनी है, करंट सेटिंग चेंज करनी है, हम कंट्रोल पैनल में जाके चेंज कर सकते हैं. अपीरियंस एंड पर्सनलाइज ऑफ द डेस्कटॉप्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सेटअप एंड कॉन्फ़िगरेशंस, सिस्टम एंड सिक्योरिटी, नेटवर्किंग एंड इंटरनेट, यूज़र अकाउंट एंड फैमिली सेफ्टी, सेटिंग, क्लॉक, लैंग्वेज एंड रीजन. ये सारे हम कंट्रोल पैनल में जाके चेंजेस कर सकते हैं जो हमें चेंज करना है. दी सेटिंग कंट्रोल नियरली एवरीथिंग अबाउट द फाइल्स, अबाउट हाउ टू विंडोज लुक एंड वर्क. दिस सेटिंग कंट्रोल नियरली एवरीथिंग, मतलब जो कुछ चेंज होना था वो इसी में हो जाता है. एंड लुक हाउ अबाउट हाउ विंडोज लुक एंड वर्क. They allow you to see and windows the way you want. You can open a control panel in two ways. दो तरीके से हम कंट्रोल पैनल को ओपन कर सकते हैं. क्लिक द स्टार्ट बटन, क्लिक कंट्रोल पैनल ऑप्शन फ्रॉम द राइट पैन, और क्लिक डबल क्लिक ऑन कंप्यूटर आइकन ऑन द डेस्कटॉप. कंप्यूटर डेस्कटॉप पर हम डबल क्लिक करेंगे और क्लिक ओपन अ कंट्रोल पैनल बटन एंड लोकेटेड ऑन द टूल बार. अबाउट fonts क्या होता है? द करेक्टर यूजिंग अ टाइपिंग द टेक्स्ट दैट यूज सेम डिज़ाइन आर कॉल्ड fonts. मतलब कि जो करेक्टर्स होते हैं उनका जो साइज़ हमें अप डाउन जो भी हमें ज़्यादा या कम करना है वो हमें fonts के द्वारा ही हमें पता चलता है. फॉन्ट सेटिंग आर यूज टू चेंज द डिस्प्ले द टेक्स्ट. जो हमारे टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहे हैं ऑन द स्क्रीन एंड प्रिंटेड टेक्स्ट. यू कैन फॉन्ट सेटिंग इन कंट्रोल पैन टू व्यू, एड new fonts, delete exiting fonts. Look at the symbol given here. Click on font category in control panel. The font windows appears. Click font category on control panel and font windows appear. Font windows हमें appear हो जाएगा. To view the same font, same of font, double click on any given font. व्यू दिस हमें सैम्पल शो करेंगे कि हमें कौन सा फॉन्ट लेना है. डबल क्लिक ऑन एनी गिवन फॉन्ट. टू ऐड न्यू फॉन्ट, अलाउ फॉलो द गिवन प्रोसीजर. सेलेक्ट द ड्राइव, द ओपन फोल्डर एंड देन कंटेन द न्यू फॉन्ट. सेलेक्ट फॉन्ट दैट यू वांट टू ऐड एंड ड्रैग इट टू फॉन्ट फोल्डर एंड कंट्रोल पैनल. जो भी हमें फॉन्ट में हमें सेटिंग करनी है, हमें कैसा फॉन्ट चाहिए, हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे कंट्रोल पैनल में. फॉन्ट विल बी एडेड इन द फाइल एग्जिटिंग fonts. यू कैन ऑल्सो डिलीट एग्जिटिंग fonts. हमें पुराने जो fonts हैं हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं. क्लिक ऑन द फॉन्ट यू वांट टू डिलीट. तो हमें फॉन्ट डिलीट करना है, उस पर क्लिक करेंगे. क्लिक ऑन द डिलीट बटन प्रेजेंट अबव द फॉन्ट थंबनेल्स. जो भी क्लिक द डिलीट बटन एंड प्रेजेंट अबव द फॉन्ट थंबनेल्स.